जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। आज का जो सत्संग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है वह सार है और सार चीज को जरूर ध्यान से सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। भक्तों, हमारे जो संत शिरोमणि हैं कबीरदास जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। हम केवल सुनते हैं और पढ़ते हैं और जीवन में नहीं उतारते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है। और जो संतों की वाणी को अपने जीवन में उतार लेते हैं उनको वास्तव में ही वह मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। क्योंकि संत क्या कह रहे हैं, बिन गुरु भेद न पावहीं, जतन करो हजार। यानी कि बिना गुरु के परमात्मा का भेद पा नहीं सकते। चाहे आप हजारों यत्न कर लो, लेकिन बिना गुरु के परमात्मा के भेद को आप जान नहीं सकते हैं। और अगली लाइन में क्या कहा है, गुरु कृपा मन थिर करे, कहे कबीर विचार। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है मन स्थिर नहीं होता है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि यह मन ही मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम, बंधन का और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। और मन स्थिर कब होगा, जब गुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा तब होगी जब आप गुरुमुख पूरी तरह से हो जाएंगे। आगे और उन्होंने क्या कहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोक्ष। बिना गुरु के ज्ञान की उपज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होगा ज्ञान का लवलेश भी इंसान के अंदर उतर ही नहीं सकता है। ज्ञान ही वह पूंजी है, वह कुंजी है। गुरु उसे इस तरह से उतार देते हैं जिस तरह से हमारे अंदर पानी पीते हैं पानी उतर जाता है, खाना खाते हैं भोजन उतर जाता है। गुरु इस तरह से हमारे अंदर ज्ञान को उतार देते हैं। और जब ज्ञान हमारे अंदर उतर जाता है तो हमें मुक्ति भी मिलती है, मोक्ष भी प्राप्त होता है। बिना गुरु के ये हो ही नहीं सकता। और अंत में क्या लिखा है, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जो हमारे अंदर दोष हैं वह बिना गुरु के समाप्त नहीं हो सकते हैं। और जिस सत्य की हम खोज कर रहे हैं वह सत्य भी हमें तभी दिखाई देगा, सुनाई देगा, अनुभव में आएगा जब हम गुरु से दीक्षा लेंगे, गुरु के साथ एकाकार होंगे और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बहुत लोग इस तरह के हैं, देखा देखी गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते ही नहीं। और जो गुरु के शब्दों पर विश्वास करके और उसमें निरंतरता ले आते हैं तो एकाग्रता अपने आप आ जाती है। और जब एकाग्रता आ जाती है तो उसको तरह तरह के अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा अनुभव की वस्तु है, दिखने की वस्तु नहीं है। क्योंकि परमात्मा को इन मायावी चक्षुओं से देख नहीं सकते, उसका केवल अनुभव किया जाता है। जैसे हवा चलती है उसको देखा नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, लेकिन बिना गुरु के नहीं होता है। इसलिए अगर आपके गुरु हैं तो आप उनको
तन मन धन अर्पण करके पूर्ण समर्पण भाव के साथ उनसे जुड़ जाइए, तो आपको वह मिलेगा जिसकी आपको तलाश है अनंत जन्मों से। और अगर गुरु नहीं है तो आप गुरु बनाइए, और गुरु ऐसा बनाइए जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा ही फर्क होता है। जो प्रैक्टिकल गुरु होते हैं वह आपको वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ वह पहुँचे हुए हैं। और एक चीज़ का और ख़ास तौर से ध्यान रखें कि गुरु शरीर नहीं होते हैं। गुरु को जो शरीर समझते हैं वह परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो गुरु को शक्ति समझते हैं वह परमात्म तत्व का अनुभव अवश्य ही कर पाते हैं। देखिए, जो ही शब्द है ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ 100% सत्यता होती है, और जहाँ भी शब्द होता है वहाँ कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आप बिना गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, आप परमात्मा को कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं, आप उस सत्य से कभी जुड़ नहीं सकते हैं जिसलिए आप इस संसार में आए हैं। इंसान केवल इस संसार में उस परमात्म तत्व का अनुभव करने आया है, उस परमात्म तत्व को जानने आया है, और ये जो जन्म मरण का चक्कर है इसको समाप्त करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। तो आशा करते हैं आप अपने जीवन में अगर गुरु हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, किंतु परंतु बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर गुरु नहीं है तो गुरु धारण कीजिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने इस बहुमूल्य जीवन को सार्थक बनाइए। आशा करते हैं आपको जरूर यह सत्संग समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से सुनें और अपने जीवन में उतारें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि जिसके भाग्य में हो, जिसकी किस्मत में हो, वह सुन करके गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले, और गुरु नहीं है तो गुरु धारण करे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।